हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस वीडियो में बेलन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे कि बेलन का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से। अगर हमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई प्राप्त हो तो उसका आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, वही इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपको बेलन के क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, एक बेलन का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं बेलन कहते हैं क्या, किसे है, और बेलन की परिभाषा क्या होती है और इसके फार्मूले क्या होते हैं। तो बेलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, ठीक। तो बेलन का डिफिनेशन या परिभाषा है, किसी आयत की एक भुजा को अक्ष मानकर उसे परितः आयत को घुमाने से जो ठोस बनता है उसे हम बेलन या सिलेंडर कहते हैं। मतलब समझ लीजिए, एक हमारा एक आयत है, किसी एक भुजा को हम क्या करेंगे, अक्ष मानकर, या तो इस भुजा को, या तो इस वाले भुजा को, या तो इस वाले भुजा को, या तो इस वाले भुजा, 4 भुजा है, तो 4 भुजा में से किसी एक भुजा को हम क्या करेंगे, अक्ष मान लेंगे, यानी अस्थायी कर देंगे उसको, और उसके परितः इसको घुमाएंगे। यानी इन मान लीजिए इसको हम अक्ष मान लिए, तो इस वाले AD वाली भुजा को क्या करेंगे, हम इसको मोड़ के ला के यहाँ पे मतलब मिलाएंगे एक में। जैसे यहाँ पे जैसे इस तरह का है, तो इसको मिलाएंगे जब हम, तो ये दोनों भुजा आपस में मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, सिलेंडर टाइप हो जाएगा। जैसे यहाँ मिलाए हैं तो क्या ADC और D मिला है यहाँ, और AB मिला है, तो ये क्या हो गया, सिलेंडर टाइप हो गया आपका। इसी का कह रहा है कि किसी एक भुजा को अक्ष मानकर आयत को घुमाने पर जो ठोस बनता है उसे बेलन या सिलेंडर कहते हैं। तो किसी एक अक्ष को मान लीजिए अस्थाई, और दूसरे वाले को उसको मिला दीजिए, ठीक। A को B से और D को C से जब मिलाएंगे तो ये सिलेंडर यानी बेलन आकार का आकृति हमें प्राप्त होगा। ऊंचाई को हम बेलन में S से डिनोट करते हैं, और बेलन की त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं। अब पाई का मान होता है 22/60 या 3.14। पाई का मान होता है 3.14। अब इसमें से अगर आप दशमलव में मान लाना चाहते हैं तो 3.14 रखेंगे, या तो पूर्ण संख्या में लाना चाहते हैं तो 22/7। 22 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 3.14 आएगा। अब इसके फार्मूले क्या होते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी आधार का परिधि, यानी आधार क्या है आपका, गोल हो गया, यानी वृत्ताकार का हो गया। और उसमें अगर ऊंचाई का हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधार का परिधि यानी वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr गुणे h के, h क्या हमारा ऊंचाई है। अब इसको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2πrh। ये क्या है, हमारा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का निकालने का फार्मूला हो गया। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ दे अब तो क्या कैसे निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ में प्लस और दोनों सिराओं का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। एक सिरा है, एक सिरा ऊपर है, ये दोनों सिराओं के क्षेत्रफल को जो हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ हम क्या निकाले हैं, 2πrh। तो लिखेंगे 2πrh प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर होता है। तो दोनों सिरा को पूछा तो इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 2πr स्क्वायर हो गया। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, 2πr को कॉमन ले लेंगे और जो बचा उसको हम कोष्टक में, इससे हम क्या करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये डायरेक्ट आपका क्या फार्मूला याद रखना है। अगर आप बेलन का आयतन पूछते तो कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर गुणे h। तो πr स्क्वायर इंटू h, इसको हम डायरेक्ट इस बेलन के आयतन का फार्मूला होता है। अब इसी तीनों फार्मूले पर हम क्या करेंगे, बेलन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे हल। तो सबसे पहले जो जो दिया उसको लिख लेंगे। तो दिया हमारा लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है आपका, ऊंचाई, तो ऊंचाई लिख लेंगे। ऊंचाई को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल s से। ये कितना दिया आपका, 7 सेंटीमीटर, 7 लगा देंगे।
सेमी लगा देंगे। और त्रिज्या कितना दिया है बेलन का, त्रिज्या त्रिज्या को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से, बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। जब हमें त्रिज्या और ऊंचाई पता है तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हम आपको बताए हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2πr/h। इसी पे सभी का मान, अभी पाई का मान हमको बताएं कि कितना रखना है आपको, 22/7 या 3.14। 3.14 कहाँ से आया है, 22 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 3.14 आएगा। भाग दे के आप चेक कर सकते हैं। पाई का मान ये रखना है, ये आपको फिक्स मान रहता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 को हम 2 ही लिख देंगे, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा देंगे। पाई की जगह क्या लिखेंगे, 22/7, तो 22/7 कर देंगे। गुणे इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। त्रिज्या कितने दी है, आर 3 सेंटीमीटर, तो 3 लगा देंगे। इस फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। एच कितना दिया है, यानी ऊंचाई कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, या 7 लगा देंगे। आप संख्या इसको हल करेंगे, जो संख्या कटती है उसको काट देंगे। तो ये अंश में है, ये हद में, संख्या समान है तो क्या होगा, आपस में कट जाएगी। और जो बची हुई संख्या उसको हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, एक गुणे 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4×3 12, एक हासिल, 4×3 12, 1 13, 132 सेमी स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्ग सेमी। इन दोनों में से कोई किसी एक मात्रक को लिखना जरूरी हो, नहीं तो आंसर क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr कोष्टक में h+r। अब इसी फार्मूले में क्या करेंगे, सभी का मान रख देंगे। तो 2 को हम 2 ही लिखेंगे, फिर गुणा है तो पाई का मान क्या लिखेंगे, 22/7 गुणे त्रिज्या कितना दिया आपका, r 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिखेंगे। फिर क्या है, ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर, अब प्लस है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणे 22/7 गुणे 3, इन 7 3 कितना हो जाएगा 10। तो जब कोष्टक से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, गुणा जब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1320/7 के। ठीक, जब इससे हम भाग 1320 में 7 से भाग देंगे तो वो आएगा आपका 188.57। इसमें जब हम 320 में भाग देंगे 7 का तो 188.57 सेमी स्क्वायर आएगा। या तो इसको हम लिख सकते हैं दूसरे वर्ग सेमी। किसी एक को हम मात्रक लगाना जरूरी होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई का मान कितना आता है 22/7, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 गुणे त्रिज्या की स्क्वायर, तो यानी स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको 2 बार गुणा करना, यानी त्रिज्या को गुणा करेंगे 2 बार। त्रिज्या कितना दिया था 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुणे 3 गुणे ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जो संख्या कटती है उसको काट देंगे। तो ये हर है, ये अंश है, और संख्या समान है तो क्या होगा, आपस में कट जाएगा। तो इसको करेंगे, काट देंगे। अब जो बची हुई संख्या है उसको हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 22 गुणे
3 लिख के कितना हो जाएगा 9। अब फिर इसको क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 9 दूना 18, हाथ में लगाइए, 9 दूनी 18, 1 19, 198 सेमी क्यू हो जाएगा, क्योंकि आयतन हमेशा क्यू में होता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, घन सेमी। ठीक, घन सेमी। दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं, दोनों ही आपका सही है। आयतन आ गया कितना आपका 198 सेमी क्यू या घन सेमी। संपूर्ण पृष्ठ कितना आ गया 188.57 सेमी स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं वर्ग सेमी। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपका 132 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। इन तीनों का आंसर आपका आ गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।